नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। महाराष्ट्र की रियासती वजीर पंकजा मुंडे एक बार फिर तनाज़े में घिर गई हैं। इस बार पंकजा मुंडे सूखे से मुतासरा इलाके में सेल्फी लेने के लिए तनकीद का निशाना बनी हैं। दरअसल लातूर जिले में पानी की सप्लाई के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसका इफ्तिताह पंकजा मुंडे के हाथों हुआ। प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के बाद पंकजा मुंडे ने मुख्तलिफ अंदाज में सेल्फी ली, फिर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद पंकजा मुंडे पर चौतरफा तनकीदें शुरू हो गई। इस मामले पर मुंडे ने बयान जारी करते हुए सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इनका मकसद इलाके में तेजी से हो रहे कामों की तारीफ करना था। देखा कि दूसरे मंत्री, केंद्रीय मंत्री खड़से साहब गए, उन्होंने 10,000 लीटर पानी वहां अपने हेलीपैड के लिए वेस्ट कर दिया। ये मोहतरमा गई, अब इन्होंने जाकर वहां तमाम सेल्फी लेके किसानों के साथ अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो इससे नहीं होता काम। लोग बहुत खफा है और महाराष्ट्र में बतौर खास पूरा विदर्भ और मराठवाड़ा आग से झुलस रहा है। लोगों की हालत इतनी खराब है कि जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र हुकूमत बीमा योजना के जरिए रियासत के किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने पर गौर कर रही है। हुकूमत किसानों की बीमा योजना के तहत मुआवजा अदा करने पर भी गौर कर रही है। इसके लिए रियासती हुकूमत ने 2,000 करोड़ और मरकजी हुकूमत ने 2,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। 2,000 कोटी रुपये आज आम्हाला या ठिकाणी मान्यता पाहिजे होती, जी मंत्रिमंडळाने आज दिली। म्हणजे आता पहिला हप्ता जो आम्ही राज्यातल्या सर्व शेतकऱ्यांचा विमा काढण्याचा जो आहे, तर त्यासाठी आम्ही 2,000 कोटीची तरतूद आज मंत्रिमंडळामध्ये केली त्या ठिकाणी, आणि तेवढेच पैसे 2,000 कोटी रुपये केंद्र देईल। म्हणजे 4,000 कोटी रुपये राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या संरक्षणासाठी दोघांनी आता तरतूद केलेली आहे। जालना में बीजेपी लीडर राव साहब दानवे की जानिब से मुनक़दा हमा मजहबी इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में 550 जोड़ों को अज़दवाजी बंधन में बांधा गया, जिनमें 14 मुस्लिम जोड़े भी शामिल हैं। जालना के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मैदान में जारी ये शायान शान इज्तिमा हमा मजहबी इज्तिमाई शादियों का गवाह बना। इस मैदान में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और क्रिश्चियन इस तरह 550 जोड़ों की शादियां हर मजहब के रिवायती अंदाज में अंजाम पाई। इस तकरीब में रियासत के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और तमाम जोड़ों को नेक ख्वाहिशात पेश की। इस मौके पर नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले जोड़ों ने अपने तासुरात बयान किए। आपल्या तिजोरीची दारं ही शेतकऱ्यांकरता खुली केली आणि पहिल्यांदा 26,000 कोटी रुपये हे शेतकऱ्यांकरता अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आली। आणि म्हणून राज्य सरकार पूर्णपणे या शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभं आहे। ये साल बारिश नहीं थी, तो अगले साल करना चाहते थे, पर इस साल बारिश नहीं। ये कार्यक्रम में इसलिए शादी करना अच्छा लगा, तो इसलिए कार्यक्रम में कर रहे हैं शादी। 550 किसान जोड़ों को अज़दवाजी बंधन में बांधने वाले बीजेपी के रियासती सदर राव साहब दानवे का कहना है कि खुशकिसाली का सामना कर रहे मराठवाड़ा के किसानों के साथ हुकूमत के अलावा उनकी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। दानवे का कहना है कि उनकी पार्टी ने 2,000 जोड़ों को अज़दवाजी बंधन में बांधने का अज़्म किया है। भारतीय जनता पार्टीच्या दृष्टीने आमच्या दृष्टीनं एक अत्यंत महत्वाचा हा एक क्षण आहे की या मराठवाड्यामध्ये दुष्काळ पडलेला आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये भारतीय जनता पार्टीनं या ठिकाणी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलामुलीचं लग्न लावून देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। इस तकरीब में रियासती काबीना के कई वज़रा और बीजेपी लीडर मौजूद थे। इस मौके पर अज़दवाजी बंधन में बंधे जोड़ों को 20,000 रुपए नकद और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा पहुंचाने का भी ऐलान किया गया। ETV न्यूज के लिए जालना से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नागपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से 3 रोजा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अरकान ने शिरकत की। पीर को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अरकान ने आरएसएस हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस दौरान इन लोगों ने डॉक्टर हेडगवार और गुरु गोवालकर को खराज अक़ीदत भी पेश किया। इस मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अरकान ने कहा कि भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद का मफहूम एक ही है। यहाँ पर 3 दिन की कार्यकारिणी की मीटिंग थी। देश भर से मुस्लिम समुदाय के वो लोग जो राष्ट्र हित में सोचते हैं, जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, जो राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं देश भर में मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ जमा हुए। उन्होंने यह संकल्प लिया कि हम अपनी कार्यकारिणी के बाद संग्रहालय जाएंगे और जाने के बाद भारत माता की जय नारे लगाते हुए और ये बताएंगे देश को कि मातृभाषा हिंदुस्तान कहना, भारत माता की जय कहना दोनों एक ही है। कहते हैं कि आज जो कुछ ताकतें उनके खिलाफ काम कर रही हैं वो सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। तो वो देख लें और समझ लें कि आने वाला वक्त और आने वाला जो मुसलमान है जिसको वोट बैंक वो समझते थे, वो आज संघ के साथ है और फक्र के साथ है, गर्व के साथ है। मैं लेकर नहीं आया हूं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिषद की 3 दिवसीय बैठक थी। उन्होंने अपने कार्यक्रम में तय किया 18 तारीख को ताजुद्दीन बाबा, स्मृति मंदिर और दीक्षा भूमि जाएंगे। मैं भी उनके साथ आया हूं। इस देश के करोड़ों। प्रत्युषा बनर्जी खुदकुशी मामले में हुकूमत खुसूसी सरकारी वकील का तकर्रुर करना चाहती है, लेकिन अभी तक इस पर अमल आवरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने मामले की समाअत आइंदा 25 अप्रैल तक टाल दी है। वजह है कि प्रत्युषा के वालिदैन ने इस मामले में खुसूसी सरकारी वकील को मुकर्रर करने की अपील की थी। वहीं इस मामले की पैरवी कर रही मौजूदा वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने इस केस को छोड़ दिया है। डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत की सरजनिश की है। हुकूमत पर डांस बार के लाइसेंस जारी न करने का इल्जाम है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार मामले में फैसला सुनाते हुए हुकूमत महाराष्ट्र को डांस बार के लिए लाइसेंस जारी करने का हुक्म दिया, लेकिन हुकूमत ने अभी तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया है। अलबत्ता गुज़श्ता असेंबली इजलास में महाराष्ट्र हुकूमत ने नया डांस बार बिल तैयार किया है। नांदेड़ में शिवसेना के चंद अरकान ने जानवरों की हड्डियां ले जा रहे एक ट्रक को रोककर पुलिस के हवाले किया। यह ट्रक कर्नाटक से हड्डियां लेकर यूपी जा रहा था। नांदेड़ के वजीराबाद पुलिस स्टेशन में ट्रक ड्राइवर मुकेश रामपत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। कर्नाटक में गौवंश हत्याबंदी कानून नाफिज नहीं है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। पेश है सुर्खियां। कर्नाटक हुकूमत ने गरीब तबके के ताजिरों को फराहम किया कर्ज। रियासती वजीर आर रोशन बेग ने किए चेक्स तकसीम। सैयद अहमद ने गुलबर्गा के नए मेयर की हैसियत से संभाला ओहदा। गुलबर्गा में पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाना मेयर के लिए बड़ा चैलेंज। भटकल अंजुमन डिग्री कॉलेज की सालाना तकरीब। राज्यसभा मेंबर और साबिक मरकजी वजीर ऑस्कर फर्नांडिस की शिरकत। नौजवानों को हर माह पर आगे आने का मशवरा। और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। गरीब तबके को तिजारत में दरपेश होने वाली परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए KMDC की जानिब से शिवाजी नगर हल्के में 350 जरूरतमंद अफराद को 20-20 हज़ार रुपयों पर मुश्तमिल माइक्रो लोन के चेक्स तकसीम किए गए। रियासती वजीर आर रोशन बेग ने चेक तकसीम करने के बाद मीडिया को बताया कि रियासत के तमाम काउंसलर्स, अक़लियती नुमाइंदों और मजहबी रहनुमाओं से हुकूमत की फलाही स्कीमों के ताल्लुक से आवाम को वाकिफ कराने में ताउन करने की अपील की गई है।
जहाँ जहाँ भी हमारे कारपोरेटर से हमने गुजारिश की है, काउंसलर साहबान से, मस्जिद के पेशमाम खतीब व इमाम साहबों से, मंदिर के पुजारियों से, चर्च के पादरियों से, तमाम इनसे हमने कहा है कि ये हुकूमत की जो भी फलाह बहबूदी के स्कीमें हैं, इसको लोगों को इसको इत्तला मिले ताकि लोग, गरीब लोग जो हैं इसका इन स्कीमों का फ़ायदा उठाएं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से हमारे रोशन बेग साहब ने 20-20 हज़ार की 350 आदमियों की चेक कलेक्ट किया है। 350 आदमियों को बंटवारा होगा। ये छोटे जो आदमी रहते हैं उनके छोटा मोटा बिजनेस के लिए, जो बिजनेस करके जो गुजारा कर सके, इन लोगों के लिए। भटकल के अंजुमन डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन डे मनाया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर राज्यसभा के मेंबर और साबिक मरकजी वजीर ऑस्कर फर्नांडिस ने शिरकत की। ऑस्कर फर्नांडिस ने अपने खिताब में कहा कि मुकाबले की दुनिया में नौजवान आगे आए। इन्होंने कहा कि मुल्क को नौजवानों की ताकत पर नाज है। तकरीब में अंजुमन के कई जिम्मेदारान मौजूद थे। किसान वजीर आला सिद्धरामैया के हैदराबाद कर्नाटक के हंगामी दौरे को फ्लॉप शो करार दे रहे हैं। किसान तंजीमों का कहना है कि वजीर आला ने जल्दी में मसाइल की संजीदगी से समाअत नहीं की। किसान तंजीमों के मुताबिक मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को 1 माह से ज्यादा अरसे से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। वजीर आला को इस ज़िम्न में ध्यान देना चाहिए था। गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, यादगिरी को सीएम आके जो गए हैं, जो हमारा ये कंप्लेंट है कि जो ग्रामीण उद्योग खाते को पैसा नहीं, 1 महीना से पेमेंट रुक गया। वो पेमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा आना था और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं बोले तो भी लेके आने की कोशिश करना था। उसके अलावा उनके पास नहीं दिए तो भी उन्होंने खर्चा करके बाद में भी ले सकते थे। ये कई 1 महीने से ये पैसे की कमजोरी से काम रुका गया बोल के मेरा, मनरेगा का काम रुक गया बोल के मेरा कंप्लेंट है। किसान तंजीमों का यह भी कहना है कि गुलबर्गा जिला इंतजामिया देहातों में पीने के पानी के मसले से निपटने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। किसान तंजीमों के मुताबिक देहातों में पानी की तलब ज्यादा है जबकि फराहमी इससे कहीं कम है। ऐसे भी किसान तंजीमें सरकारी मशीनरी के पानी की फराहमी के दावों को मुस्तरद कर रहे हैं। पानी का जो मसला है ना, एक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में करीब 3 लाख लीटर उन्होंने पानी दे रहे, एक 11 टैंकर से, ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर में 1000 लीटर जाता, डिमांड है लाखों लीटरों का, लाखों लीटर, करीब 10 लाख लीटर का पानी का डिमांड में 3 लाख देके हम पानी दे रहे हैं बोल के जो सरकार की जो टास्क फोर्स जो बोल रही गलत है। एक आदमी को कितना भी बोले तो गलती, 10 लीटर तो पानी होना, एक तो 30 लीटर पानी एक आदमी को होना, इसमें 10 लीटर तो पानी नहीं मिल रहा है बोले तो कितना तकलीफ है। ये पानी का मसला हल करना बोल के हमारा विनंती है। अब तक जानवर और इंसान गर्मी से परेशान रहते थे, अब नौज़ायदा बच्चों को भी परेशानियां लाक हो रही हैं। बेल्लारी में शदीद गर्मी की वजह से मासूम बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और बेल्लारी के विमेंस अस्पताल में ज़र इलाज हैं। तकरीबन 115 बच्चों में से 5 बच्चों के गुर्दे नाकारा हो गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बेल्लारी में शदीद गर्मी की वजह से नौज़ायदा बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। शहर गुलबर्गा के नए मेयर सैयद अहमद का कहना है कि शहर में पीने के पानी की किल्लत को दूर करना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। नए मेयर ने यकीन दहानी कराई कि शहर में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वो तमाम दरकार इक़दाम करेंगे। आप देखिए तफसीलात, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। सैयद अहमद ने पीर को गुलबर्गा के नए मेयर की हैसियत से चार्ज लिया। मजलिस बल्दिया में मुनक़िद हुई एक तकरीब में आउटगोइंग मेयर भीम रेड्डी ने रस्मी तौर पर मेयर का गाउन पहनाकर सैयद अहमद को चार्ज सौंपा। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि सैयद अहमद ने गुलबर्गा मेयर की हैसियत से ऐसे वक्त चार्ज लिया है जबकि शहर में पीने के पानी की शदीद किल्लत है। मामले की संगीनी को देखते हुए नए मेयर ने तरजीही बुनियादों पर पीने के पानी के मसले को हल करने की यकीन दहानी कराई कि स्केयर सिटी के लिए 1,76 लाख रुपीस गुलबर्गा कॉर्पोरेशन को दिया गया है। वाटर बोर्ड को हिदायत दी गई कि वो टेंटेटिव प्रोग्राम बनाया जाए। उस प्रोग्राम के तहत कमिश्नर, कॉर्पोरेशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, कूड़ा चेयरमैन और हम मिलके सिटी में कहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे टोटल सोर्स ही नहीं है, जैसे हैंड पंप, पावर पंप या टैप वाटर का बहुत ज़्यादा कम जहाँ पे सप्लाई है, उस जगहों पे
ड्रिलिंग ऑफ बोरवेल्स या जो भी नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। नए मेयर ने इस बात की भी यकीनदानी कराई है कि शहर में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम महकमों के ताउन से काम किया जाएगा। अभी मेरी कमिश्नर साहब से 2 दिन पहले गुफ्तगू हुई थी, डिस्कशन हुआ था कि हम कलबुर्गी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और कॉर्पोरेशन कलबुर्गी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर और चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर और हमारे कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कमिश्नर के दोनों के कोऑर्डिनेशन रखकर सिटी का डेवलपमेंट और सिटी की खूबसूरती के लिए दोनों मिल के प्लान करेंगे और दोनों मिल के चलेंगे। ये है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे एक अच्छे माहौल में मेयर ने आगे बढ़कर जीडे का हाथ पकड़ा है। जबकि जीडे सैयद अहमद बल्दिया हल्का नंबर 5 रोजा से मुंतखब होकर आए हैं। ये इनकी तीसरी मियाद है। सैयद अहमद को गुलबर्गा निगरांकार वजीर कमरुल इस्लाम का काफी करीबी तस्वुर किया जाता है। ETV न्यूज़ गुलबर्गा।